ऐसे तुम भी हमारे पास थे ना। अरे वो खत्म हो गए ना। दो कितने? अलग अलग कलर के। एक ही कलर अलग, हाँ यार मम्मी अच्छे लगता है अलग अलग कलर के। 3 ले लिया। दिखाओ। ये देखो। मम्मी दिखाओ ना। अरे ये देखो ना, ये ठीक है। नहीं गेंदा है। ये रोटी के लिए बेटा। अच्छा रोटी के लिए लब यार 3 लिए हैं। जाले वाला कितने का? 40 रुपए क्यों काटे हैं? कितने का बता रहे हो? देखना बहन, यार जाले झाड़ने वाला वो देखियो। ये झाड़ू है। ये नहीं, वो नहीं, वो यही वाला सही है। ये तुलसाजी गुड़ और तुलसाजी और काय को अजवाइन का वो है काढ़ा जो इसको पिलाया था, वो मैंने भी ले लिया था, दोनों के लिए बनाया था, बस मीठा बहुत था। ये बाबू ने पिया था, पी लिया। यदि आपको किसी भी पार्टी में प्लास्टिक काढ़ा प्लेटें तो जब वो केले की प्लेटें मिले तो आप किसे चूज करोगे? क्या मिले? केले के पत्ते की प्लेटें अच्छी होती हैं। तो कौन सी यूज करोगे, प्लास्टिक की या केले की? केले की पत्ते की। पहले उन्हीं में पतलों में खाना खाया जाता था जमीन पे, अब भी खाते बहुत सारी जगह। चल मालिश आलिश कर दी है। ऐसे ये ले जाओ कटोरी, सारा हो गया बेड वगैरह लेके जाओ। चल मेरा दुपट्टा दे दो, सर से बाल। हाँ मीठा ज़्यादा हो गया था, मीठा मीठा। इतनी तो वही तो गर्म होता ही है। चाय जैसा फ्लेवर था। गुड़ और अजवाइन और तुलसी 3 चीज। एक गिलास रखो, उसमें आधा कर दो। निप्पल में पिलाया, पहले तो पी नहीं रहा था। बच्चे और छोटे सब स्वाद जानते हैं। यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया, मैं भी गर्म पानी ही पीती हूँ। और यहाँ पे मूंग की दाल मेरे लिए बनाई, बर्तन धोने के लिए जो दीदी धोने जा रही हैं। मूंग की दाल, खिचड़ी और दलिया, ये सब कभी कभी पतली पतली रोटियाँ सब्जी में मींच के ऐसे खा लेते हैं। और ऐसे बोतल भर के रख लेती हूँ गर्म पानी की, पूरे दिन चल जाता है, ख़त्म हो जाता है तो दोबारा गर्म कर लेते। तो ऐसे अपना रख रही हूँ ख्याल, जितना हो सक रहा है उतना कर रही हूँ। और यहाँ पे ये इसमें ही इस तरीके से, तो मम्मी ने रात को बताया था, मतलब इसका पेटेड बार बार वो कर रहा था, तो मम्मी ने बताया था अजवाइन और तुलसाजी ये सब डाल के अच्छे से गुड़ डाल के काढ़ा बना के, मतलब काढ़ा जलता रहे खूब, मतलब ना पतला ना गाढ़ा, मीडियम रहे जो उसका अर्क दिखे। तो इस तरीके से बनाया, इसको पिलाया, मैंने भी पिया, पेट साफ वगैरह हो जाता है। अभी तो जितनी गर्म चीज़ें खाओ ना उतना ही सही रहता है। दीदी उधर रसोई में लगी हैं, तब तक बेड वगैरह, साबनसू की छुट्टी थी उन्होंने कर लिया था, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, आपको पता है छोटे बच्चे में। मैं इधर मालिश कर रही हूँ, और 2 बार मालिश कर देते, हल्के हल्के हाथों से ही करते हैं, तो कमर वगैरह सब पे कर, और बहुत अच्छे से मालिश करवा लेते हैं, रोते होते नहीं हैं, उनको अच्छा लगता है, और फिर ना सोते रहते हैं आराम से। कोई वो इधर खाने की तैयारी चल रही है, और ये देखो इस तरीके से जलाना है। मतलब सुबह रात को नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि ये 3 बजे 2:30 बजे से जगना स्टार्ट हो जाता है, फिर 3 बजे फिर दीदी ले लेती, फिर 4 बजे तक, तो ना रात को नींद पूरी नहीं होती। तो दिन में मैं 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाऊँगी, या फिर दीदी को उठा दूँगी, फिर बच्चे वगैरह को स्कूल भेज के फिर थोड़ी सी देर लेट जाएंगे। थोड़ी सी देर का मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग लेट जाएंगे, फिर उठेंगे, गर्म पानी पियेंगे, फिर चाय वगैरह पी के फिर अपने कामों में लग जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा ही दिन होता है, तो रात को नींद पूरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ही आपको नींद आएगी। तो इधर दीदी झाड़ू लगा रही है, मैं थोड़ी बहुत मदद, और मैं नहीं काम करती हूँ, दीदी ही सारा काम करती, पर ये है थोड़ा बहुत तो उठना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल आदत नहीं रहेगी। वैसे सारा काम बहन ही कर लेती हैं, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेड एड सारा सेट हो गया, यहाँ फाइनल मेरी मालिश हो चुकी है, कपड़े चेंज कर दिए, रोज़ कपड़े चेंज कर देती हूँ और अच्छे से मालिश कर देती हूँ। जो अभी वैसा है तो नहीं साफ़ हो जाए, मतलब शरीर पे होता है ना, अभी रोज़ रोज़ नहला तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए अच्छे से वो करके
सुला देते हैं और वैसे भी सोते रहते हैं, तो अच्छे से खिला पिला दो और मालिश कर दो, लेटे रहते हैं। और अभी तो 5-6 दिन का बच्चा है, क्या जानता है, तो इनको लिटा दिया है और एक जना इनके पास ही रहते हैं। जैसे वैसे मैं तो बाहर नहीं जाती, पर तब भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे मशीन को बहन देख रही हैं, सही हो जाए, हुई भी है। थोड़ा सा गद्दे का कवर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसे सोच रहे छोटा कर दें, क्योंकि फिर इधर उधर सिमटा रहता है, ख़राब हो जाएगा। तो सोचा है अभी देखो हो जाए, क्या है ये। तो यहाँ मशीन मैं भी खोल लेती हूँ, पर इतनी नहीं खोल पाती, उसके दांत वगैरह ये सब नहीं खोल पाती हूँ। और ये हरी डाली, इनको बोला ये ख़त्म करे थोड़ा सा। मैंने बोला आपको भी ज़रूरत है, बहुत टेंशन की थी मेरे लिए। हेलो है जी, मेहनत की है तो हरी राई ज़रूरत तो आपको भी है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये सेविंग बनवा नहीं सकते क्योंकि मूल आए हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोए थे मेरे लिए, इसीलिए हरी रात पूर्ति हो जाएगी सबकी है। मम्मी बाहर भेजे, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, डांट के रखा था पापा को। और डांट के रखा था, पापा डांटने वाले दिख रहे होंगे। ऐ जी, हाँ बच्चे सही कह रहे हैं। वंश का दोनों का ही है। पहला पेपर 18 तारीख का था और वैष्णवी का भी 18 तारीख का था। वैष्णवी का एक दिन छोड़ के उसका तो कंटिन्यू है, एक दिन रिवीजन करवाते हैं और एक दिन पेपर लेते हैं। ये उधर घर जाता नहीं है वो, मम्मी जाती नहीं है। मम्मी वो घर पे ही काम में खत्म कर पाएंगे, वहाँ भी काम है, जाने की तैयारी। और आप लोग सोच रहे हो ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, क्यों झगड़ रहे? झगड़ नहीं रहे। ये बहन जाने की कह रही थी, तो ये 1-2 दिन के लिए और कह रहे थे, तो ये बहन कह रही थी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि बच्चे वगैरह है, मम्मी आ नहीं पाती क्योंकि मोनिका के बच्चे हैं और दूर पड़ता है, मम्मी पे इतना चला फिरा भी नहीं जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने खाई दवाई और नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल लगा लिया था बालों में और ये देखो ये सारे लोग मोबाइल में लूडो खेलने में व्यस्त हो रहे। मैंने अपनी दवाई खाई, पानी गर्म होने के लिए रख के नहाने चल जाऊँ, तो इस तरीके का अभी हो रहा है। और आप लोग बताना पेट कम होगा या नहीं। मैं बहुत गरम गरम चीज़ें खा रही हूँ, पसीना देखो, और रोज़ नहा भी नहीं रही हूँ। और ये दलिया लेके आए थे, दलिया ख़त्म, इनको इसमें लगे रहने देते। बहन ने रोटी सेक दी थी, तो मूंग की दाल में डाल के फिर रोटी खाई थी, पतली पतली सी रोटी बना, क्योंकि रोज़ रोज़ तो दलिया खिचड़ी नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे, पेट भी नहीं भरता, अजीब सा लगता है। तो इसमें ये डाल दिया था और फिर ना आलू के पराठे भी बनाए थे। तो मतलब अभी ना मैं सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से खाओगे तो फिर नुकसान करेगा। थोड़ा बहुत सा ले लेती हूँ वैसे तो, नहीं तो दलिया और यही सब। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है वो मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग ने कल मेरी इस बातों को समझा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग कमेंट करें कि करना तो पड़ेगा, हमने भी किया। तो हाँ, सबको करना पड़ता है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करो, करना सबको पड़ता है। जिसकी बड़ी फैमिली है तो उनको आराम है। तो ये देखिए बहन ने रायता बनाया है बूंदी का, आलू वाले, और भत्ता उधर तैयार कर लिया, आटा गूंद लिया, रायते में तड़का भी लग गया है। और 3-4 आलू उठा के रख दिए, टिफ़िन वगैरह काम आएंगे। वंशु ने भत्ता बनाते हैं ना तब चेक करते नमक मिर्च। और दीदी ये सीरियल बहुत देखती हैं, रात में भी दिन में भी। मैं तो सो जाती हूँ, मुझे तो नींद आ जाती है। तो यहाँ पे पराठे बनने की तैयारी हो चुकी है, ये लोग खाएंगे गरम गरम। और जो दूसरा सेकता है और एक खाता है तो बहुत अच्छा लगता है। खुद के हाथ के तो इतने अच्छे नहीं लगते, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरे के हाथ के बहुत ज़्यादा आलू के पराठे अच्छे लगते हैं मुझे। और अब ना मुझे बहुत भूख लगने लगी। 3-4 दिन तो भूख नहीं लगी थी, पर अब मुझे बहुत भूख लगती है। ऐसे लगता है 5-5 मिनट पे कुछ मिलता रहे। वैसे खा लेती हूँ हरीरा, दूध, कहीं कुछ सेब ले लेती हूँ पपीते के लिए, मैंने बोला है लाने के लिए, उससे पेट वगैरह भी सही रहेगा। तो ये देखिए आलू, चीनी ख़त्म हो गई थी, चीनी मंगाई और फाइनल में बहन देती जा रही हैं, सब लोग खाते जा रहे हैं। बहुत टेस्टी लग रहे थे। एक पराठा मैंने भी खाया था, ऐसे ही मैं छत पे आ गई थी
जब मैं नहाई थी तो 1 बाल्टी से नहाई थी, अच्छे से नहीं नहा पाई थी। तो इस बार मैंने 2 बाल्टी मैंने पानी गर्म किया और जीरे से मैंने दांत साफ़ किए। नेक्स्ट डे का है। और फिर ना मतलब तो मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, दोनों बाथरूम साफ़ किए, तब तक मेरा पानी गर्म हो गया। ऊपर नीचे भी नहा सकते हो, पर वो नीचे ना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो इसलिए ऊपर ही करना पड़ता है। पानी गर्म होगा तब तक मैंने ना जीरे के साथ अपने दांतों को साफ़ किया, क्योंकि जीरे से ना दांत मजबूत रहते हैं। अगर हम को ब्रश वगैरह से करते हैं ना तो दांत जल्दी टूट जाते हैं। पहले के लोग कितना वो रखते थे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी गर्म किया था, जो मतलब शरीर पे लगे, पेट वगैरह सब सिखाई हो। तो रॉड ही निकाल ली थी, गैस पे कितना गर्म करते। तो यहाँ पे जब तक मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किए तब तक हमारा पानी हो गया गर्म और मैंने नहा लिया। बाथरूम वगैरह में सब में मैंने वाइपर मार दिया, क्योंकि गीला गीले में नहीं अच्छा लगता, सूखा रहे तभी। नीचे वैसे भी नीचे ऊपर दोनों जगह ही बाथरूम में वाइपर मारना पड़ता है, बाहर भी सफाई करनी पड़ती है। आज वॉशिंग मशीन लगानी है क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह हो गई है और शनिवार है, तो इस वजह से उन पर प्रेस वगैरह हो जाएगी। ये कर देंगे, मुझे तो नहीं आती, तो इस वजह से आज ही धो के रख देंगे। तो चड्डी बनियान है वो तुरंत के तुरंत धो देते हैं और वैसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। पूरा बाथरूम का पानी निकाला और बाहर देखो, जो पानी का जाता है ना ढलान, उस तरफ नहीं है जहाँ नाली होती है, इस तरफ है। तो पानी ना ऑटोमेटिक ही बाहर निकालना पड़ जाता है हमें, और बाहर भी गीला हो जाता है। और गीले पैरों से अगर आप जाओगे ना तो सीढ़ियों से फिसल जाओगे। तो इसलिए वाइपर लगा के बाहर भी पूरे में सूखा करना पड़ता है। ये देखो पूरे में, अभी तो आराम से कर लेते हैं, बच्चों को भी नहीं ले जाना लाना कुछ भी नहीं है, पर बच्चों को लेना लाना शुरू करना होगा तो पता नहीं कैसे हो पाएगा। अभी तो पूरे दिन काम में ही निकल जाता है। पूरे दिन 5 बजे उठते हैं, या फिर कभी कभी 4:30 बजे। वैसे मेरी 4:30 बजे आँख खुल जाए, फिर सोचते हैं अरे थोड़ी देर और लेट ही रहो। मैं रात को कितनी भी लेट सोऊं नहीं, पर सुबह मेरी आँख खुल जाती। देखो पूरा साफ़ हो गया। नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ। बहन ने उनकी मालिश कर दी है। ये देखो, और कल ये लेके आए थे बड़ा तेल का डब्बा, 300 का दिया। और देखो आप लोग बोलते प्रीति रेस्ट करो रेस्ट करो रेस्ट करो, कैसे करो। वहाँ पे ही हमारे पास में ही घर रिक्शे वाले रहते हैं, उनकी लड़कियाँ पढ़ती हैं। और हम जो मतलब हमने बोला है कि जितने पैसे आप बाहर से लेते हो उससे 10 रुपये ज़्यादा ले लो, लिया। पर आज 10-5 दिन से ही लेके आ रहे और आज मना कर रहे हैं। अब ना हम इधर के ना उधर के, और वंशु वहाँ वेट करती रहेंगी। अब बहन को भेजूँगी, एक दिन बहन को भेजा था तो वंशु फिर उधर से निकल आई थी और ये रह गई थी। तो बताओ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। 12 बजे छुट्टी होगी, पेपर चल रहे हैं, छुट्टी भी नहीं करा सकते। और उनके बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, तब भी कह रहे कि हमारा कोई कंफर्म नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे। सुबह की तो टेंशन नहीं है, सुबह तो ये ले आते हैं ले जाते हैं, कोई नहीं है। यहाँ पे स्कूल पे बहुत ज़्यादा, वैसे बैटरी रिक्शे वालों की ना बहुत कमाई है। तो मतलब वो सोचते हैं एक बच्चे को बांधेंगे उतने में तो 4 बार चक्कर लगा लेंगे, ये रहता है। तेल भी लगाती जा रही हूँ मैं और वो भी करती जा रही हूँ। तो अभी तो देखो 11:30 हो गए, कंफर्म भी नहीं किया है, बस वेट करते रहो। तो इतना टेंशन हो। सोना की तो कोई नहीं है, वहाँ से तो अगर जैसे हम लेट जाते तो फ़ोन आ जाता है और वो रोके रहते हैं। पर वंशु का वो है तो फिर वहाँ से तो वंशु ही कॉल करेंगी या वो करेंगी, तब बाहर लाइन से निकल आते। जिनके पेरेंट्स लाने वाले हैं वो रुक जाते, बच्चे जिनके अकेले आते वो आ जाते हैं। बड़ा क्लास है तो क्या आराम करें। अब देखते हैं, बहन को भेजेंगे, एक बार और कॉल करके देखती हूँ। लेट हो जाए तो वो इधर से चल जाती है, वो उधर से आ जाते, तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, कैसे सारा कुछ हैंडल करूँ, कैसे क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। रिक्शे से जाया करूँगी, रिक्शे से आ जाया करूँगी, ऐसा करूँगी, स्कूटी नहीं चलाया करूँगी। और हमारे यहाँ जब तक सोवर ख़त्म नहीं होती, हवन नहीं होता, तब तक कोई मेकअप वेकअप नहीं करते, नॉर्मल से रहते हैं ना भाई। और कल जीजू आ रहे हैं शायद, और कल दीदी चली जाएंगी। चलो इस वीडियो को ही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उनका ध्यान रखती हूँ मैं, इनका ध्यान रखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, पर थोड़ा बच्चे अच्छे हैं तो अभी आप लोग पता है सबका, तो ये है। चलिए
आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या करें क्या नहीं करें, छुट्टी करा नहीं सकते, इधर का उधर का बड़ा। और ये तो इतने छोटे हैं बहुत ज़्यादा, सब हॉस्पिटल कहते हैं अरे पेट तो दिखता ही नहीं है, पेट तो दिखता ही नहीं है। और वही वाली बात सही है। 3 किलो के आप लोग वो पूछ रहे थे वज़न कितना, 3 किलो का है, 3 किलो का, पर लगता नहीं है, ऐसा लगता है आधी 1 किलो का है ना मैम, बहुत छोटे सा। वीडियो फ़ोटो में तो ऐसे लगता है कि है, नहीं तो वैसे, पर 1-2 महीने में ना काफ़ी सही हो जाएंगे। जैसे मेरे 2 बच्चे हुए ना खूब मोटे से, और वैसे ये भी हो जाएंगे, मालिश वगैरह करेंगे। अभी तो 5-6 दिन के हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा और भी डर लगता है। आप लोग टेंशन लेते हो, उससे ज़्यादा हमें भी टेंशन है। सारी सिचुएशन तो पता ही है। अगर आप उस टाइम हॉस्पिटल में होते ना, आप भी हमारे साथ रोते। तो बहुत चीज़ें हैं, चल किसी दिन शेयर करूँगी। उड़ीसा की एक दीदी है, वो बोल रही थी प्रीति वीडियो में सारा कुछ शेयर करना, तो एक दिन ज़रूर करेंगे। कैसा क्या जब ये हुआ था, कैसी फीलिंग थी कैसी नहीं। शॉर्ट में तो सारा देखा है आपने, पर मुँह से एक्सप्लेन करेंगे।